हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आप सभी के सामने आया हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये हमारे हीलिंग जर्नी में बहुत हेल्प करेगा आप सभी को। ये थोड़ा सा मेरा मानना ये है कि हमें क्योंकि हम हमें हमको तो इंटरेस्ट को क्योर करना है, तो मल्टीपल डायमेंशन एक्सप्लोर करना होगा। तो उसी टॉपिक को मैं लेके आया हूँ कि हम लोग कैसे हेल्प ले सकते हैं आयुर्वेदा को। डेफिनेटली आयुर्वेदा ट्रीट नहीं करेगा, पर आपके कॉज को जानने के लिए और आपको क्यों हुआ है, और एक एक आपको दिखाएगा वे फॉरवर्ड कि कैसे आप हील कर सकते हैं अपने आप को। सो बेसिकली मैं बताऊंगा टेनिटस, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ टेनिटस। आयुर्वेदा का क्या कहना है टेनिटस को लेके। सी, आयुर्वेदा बोलता है साफ साफ शब्दों में, अगर आप किताब पढ़ेंगे अष्टांग हृदयम, और उसमें लिखा हुआ साफ साफ चैप्टर 22 में कि टिंटस इज कॉज ड्यू टू वाता इम्बैलेंस। अब वाता क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, बिकॉज ये टॉपिक बहुत लंबा है। तो सबको समझाना तो बहुत डिफिकल्ट है, पर एक ब्रीफ मैं आपको दूंगा इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ वाता। अगर आपका स्किन ड्राई है, आपका हेयर ड्राई है, आपका आइज ड्राई है, आपको ब्लोटिंग है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको जॉइंट पेन है, आपको बॉडी पेन है, आपको स्लीप इशू है, आपको एंग्जाइटी इशू है, आपको ओवर थिंकिंग इशू है, तो ये सारा साइन बता रहा है कि आपके बॉडी में वाता इम्बैलेंस हुआ है। वाता मीन्स वाता, वाता का मतलब है वाता दो चीज़ से मिल के बना है, एक है एयर और एक है अर्थ एलिमेंट। एयर एंड स्पेस, तो ये तो दोनों मिलता है तो इसको वाता प्रॉपर्टी है। वाता का एयर का प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत सिंपल है। आयुर्वेदा के एयर का प्रॉपर्टी क्या होता है, फ्री फ्लोइंग, लाइक एयर हवा बहता है। तो उसी प्रकार से वाता हमारे बॉडी में अगर कंट्रोल होता है तो हमारा बॉडी बहुत बेहतरीन तरीके से फंक्शन करता है। ऐसा कहा गया है अष्टांग हृदय में कि वात पित्त और कफ अगर तीनों बैलेंस है तो हमें कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में सिर्फ पित्त का इम्बैलेंस होता है तो आपको सिर्फ 20 या 30 बीमारी होंगे, 20 से 30%। अगर आपको कफ कफ का इम्बैलेंस हुआ है तब आपको 20 से 30% का बीमारी हो सकता है। लेकिन अगर आपका वात इम्बैलेंस है तो आपके शरीर में 80 प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो कहा गया है कि पित्त और कफ पंगु हैं बिना वात के, असली खेल तो वात करता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि वाता क्या है और कैसे आप समझें कि आपके बॉडी में ये सब प्रॉब्लम है। तो मैंने जो साइन बताया आपको, एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक, ड्राई आइज, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ज़रा गैस बनना, ये सारा सिम्टम है कि आपका बॉडी में वात इम्बैलेंस हो गया है। अब इसका क्या संबंध है टेनिटस से, थोड़ा डीप में जाते हैं हम लोग। अब ये तो मैंने आपको बताया साइन कि वाता इम्बैलेंस का क्या साइन होता है, लेकिन अब ये क्यों होता है, इसका होने का आजकल जो हमारा कल्चर है, मल्टी कल्चर लाइफस्टाइल है। हम लोग हो गए मल्टीटास्कर। हम चाहते हैं कि एक बार में बहुत सारा काम करें, ठीक है। और आजकल लोग शिफ्ट हो गए नाइट कल्चर पे, रात तक काम करना, कोई रूटीन नहीं होना, टाइम से खाना नहीं खाना। ये सब सब क्योंकि मैं इससे खुद सफ़र किया हूँ तो मुझे पता है कि वात कैसे इम्बैलेंस होता है। मेरा भी जो पहले करता था कि रात तक बैठ के पढ़ना, काम करना, तो उससे हमारा बॉडी में लॉन्ग टर्म जो उसका होता है एक्सपोजर, वो आपका बॉडी में वाता इम्बैलेंस होता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, चाहे कोई भी बीमारी हो, उसमें एक वाता इम्बैलेंस का फैक्टर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहाँ जहाँ वाता इम्बैलेंस होगा वहाँ माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होगा। ये बहुत डीप टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में, पर आप इसको समझे कि वाता इम्बैलेंस होगा तो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन होना ही होना है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना वाता को बैलेंस करके रखें। अब कैसे करना है इसको, अब क्यों होता है, तो हमारा कल्चर क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि मल्टीपल काम करें। हमारा बॉडी एक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। हमारा ब्रेन एक बार में ही काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बना रहा हूँ वीडियो तो मेरा पूरा फोकस अब वीडियो बनाने पे होना चाहिए। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई कर रहा हूँ। अगर मैं पानी पीता हूँ तो सिर्फ मेरा फोकस पानी पीने पे होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जनरली बात और बहुत सारा एक कारण है, पर जनरली हमारा ब्रेन एक बार में काम कर सकता है अच्छे तरीके से। दूसरा है जंक फूड खाना, उनका कोई रूटीन लाइफस्टाइल नहीं होना, देर रात तक जगना, लेट से सुबह उठना, ठीक है। एक्सेसिव ट्रैवलिंग, ज़्यादा बोलना, ज़रा सोचना, ठीक है, ज़रा रॉ फूड खाना, ज़रा ओवर एक्सरसाइज करना, ये सारा कारण है कि आपका बॉडी में वाता इम्बैलेंस होता है। और वाता इम्बैलेंस होने का सबसे पहला कारण है आपका ब्रेन। ऐसा कहा गया है कि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो हमारे बॉडी में 80 प्रकार का बीमारी कॉज करता है।
तो साथ में ये भी प्रूफ होता है कि वाता इम्बैलेंस उन्हीं को होता है जो ज़रा सोचते हैं। ऐसा पाया गया जिनका बॉडी में वात इम्बैलेंस है, उनको कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लोटिंग होगा, ओवर थिंकिंग होगा, उनको इंसोमिया होता है, उनको सोना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। ये मैं खुद में अनुभव किया हूँ और जितने मेरे क्लाइंट हैं मैं उसमें अनुभव किया हूँ कि उनको सोने का प्रॉब्लम होता है और जनरली उनको एक टेंडेंसी होता है स्लीपिंग पिल लेने का। तो अगर आप ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, बिकॉज ये सोल्यूशन नहीं है। मैंने बताया आपको फिर से, कोल्ड शावर। और दूसरा बात, वाता लोगों को कैसे पसंद आया है, वो बहुत पतले दुबले होते हैं, डरते हैं ट्रैवलिंग से, उसके बाद ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, डिफिकल्टी इन वेट गेनिंग, ये सब सारा साइन है वाता पर्सन का, ठीक है। बट दे आर हाईली क्रिएटिव्स, ओके। और अगर वो उनका वात बैलेंस हो गया तो दे आर बॉर्न लीडर्स एक्चुअली। अब होता क्या है इससे, अब हमारा कनेक्शन क्या है टेनिटस का, मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अब होता क्या है कि जैसे आपका बॉडी ड्राइनेस होगा, अब वाता की एक प्रॉपर्टी है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका सेंसरी सिस्टम, ये सारा कंट्रोल करता है हमारा वाता। तो जैसे आपका वाता इम्बैलेंस होता है तो आपका नर्व में आता है वीकनेस, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, आपका एएनएस हो गया, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हो गया, इस सब का कंट्रोल आपका वो करता है, वाता करता है। जहाँ वाता बैलेंस हुआ तो आपके बॉडी में आता है ड्राइनेस। मैंने 12 लोगों को बोलता हूँ अपने क्लाइंट को कि हमारा बॉडी इज अ लाइक अ कार, उसको चाहिए ऑयलिंग। अगर अपने लाइफ से आप ऑयल को हटा देंगे, अंदर चाहे घी हो गया, चाहे तेल हो गया, खाना ज़रूरी है बॉडी को। अगर वैसा बॉडी ड्राइनेस हो गया तो आपके बॉडी में सब प्रॉब्लम हो सकता है। और विश्वास नहीं करेंगे, जिनका वाता इम्बैलेंस होता है वो फ्यूचर में बन सकते हैं डिमेंशिया, अल्जाइमर और भूलने की बीमारी इसको बोलते हैं। तो इस सब उनके वो रिस्क फैक्टर पे हैं इसके। तो अपन को कैसे, ये सब साइकोलॉजिकल बीमारी हो गया, तो आपको जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको इम्पैक्ट करता है। आपका पर्सनल जो आपका मूवमेंट होता है, बॉल मूवमेंट होता है, उसको भी करता है, इफेक्ट करता है वाता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि समझें कि टेनिटस में एक वाता इम्बैलेंस होने का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे बैलेंस करना है, मैंने आपको बताया कि इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका लिंक क्या है टेनिटस से, कि जैसे जैसे आपका बॉडी ड्राई होता है तो वो कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्लॉटिंग होता है, और दूसरा आपका जो हेड एरिया इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका ईएनटी एरिया, वो भी ड्राई होता है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको चाहिए मॉइस्चर, और अगर वो नहीं होगा तो आपका पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्राई हो चुका है। इसलिए बहुत लोगों को माइग्रेन पेन होता है, बहुत लोगों को हेडेक होता है, बहुत लोगों को हाइपरक्यूसिस होता है, बहुत लोगों को पेन होता है जॉ पास में। वो सारा वो मतलब ये है कि आपका बॉडी में वाता इम्बैलेंस हो गया है। अब वाता इम्बैलेंस ये बहुत लंबा टॉपिक फिर से है। मैं आपको 4-5 चीज़ बता रहा हूँ जो कर सकते हैं आसानी से। एक हो गया अभ्यंग, एक हो गया गंडूस क्रिया, एक है कर्णपुरम और एक है नास्यम। इस 4 चीज़ आप कर सकते हैं। अभ्यंग मतलब डेली बॉडी का मालिश करना, नाभि में तेल लगाना। फिर गंडूस क्रिया मतलब ऑयल पुलिंग, आप गूगल कर सकते हैं। दूसरा है नास्यम, मतलब कान में अपने बॉडी के प्रकृति के अनुसार घी हो गया, ऑयल हो गया, या अनु तेल हो गया, या नास्यम ऑयल हो गया। अब सी मैं आपको रेकमेंड कुछ नहीं करता हूँ, बिकॉज सबका प्रकृति अलग है। जब तक मैं आपका फिजिकल मेंटल कॉन्स्टिट्यूट नहीं जानूंगा मैं आपको कुछ चीज़ रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प, और इसको आप शेयर करें, लाइक करें। और थोड़ा डिले हो गया वीडियो अपलोड करने पे, पर वीडियो अब हर एक हफ्ते आएंगी, मैं कोशिश करूँगा वीडियो लाने के लिए। और आपको जो टॉपिक चाहिए आप उसको कमेंट कर सकते हैं। सो टिल देन एंजॉय नेक्स्ट।